नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों और सीमा पार आतंकवाद पर चिंता जताई। भारत ने भूकंप प्रभावित कोलंबिया के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। बांग्लादेश में शिप ब्रेकिंग यार्ड में गैस रिसाव से 8 लोगों की मौत। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच कल से खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की विदेश नीति देश हित पर आधारित है तथा शांति, सहयोग, संवाद और वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने अनेक देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। भारत ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसका अभिन्न अंग है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे अत्याचारों और सीमा पार आतंकवाद के लिए क्षेत्र के इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता का विषय ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस समय लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इस्तेमाल भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। श्री जायसवाल ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में भारत और अफगानिस्तान के बीच कई बार बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के कई मंत्रियों के भारत दौरों से विकास, सहयोग, व्यापार और आवाजाही के क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ भारत के पुराने संबंध हैं और वह इन संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद करता है। बांग्लादेश में ऊर्जा संकट के बीच भारत से अतिरिक्त डीजल की मांग पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति के लिए पहले से ही व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि डीजल की अतिरिक्त मांग पर भारत की अपनी जरूरतों, रिफाइनिंग क्षमता और देश में डीजल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को द्विपक्षीय यात्रा के लिए निमंत्रण भेजा है। उन्हें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के लिए भी भारत आने का निमंत्रण दिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, कथित हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए कथित प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 100 लोगों की मौत हो गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आज बांग्लादेश में एक शिप ब्रेकिंग यार्ड में संदिग्ध गैस रिसाव के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की मौत जहाज से निकली जहरीली गैस के कारण हुई। अधिकारी गैस रिसाव के कारण की जांच कर रहे हैं। चीन के हुनान प्रांत के लियान युआन में एक कोयला खदान में गैस का रिसाव हुआ है, जिसमें 7 लोग लापता हैं और एक व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना के समय 52 लोग खदान के नीचे काम कर रहे थे, जबकि 44 लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकल आए हैं। बचाव अभियान जारी है और दुर्घटना के कारणों की जांच अभी भी चल रही है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में कौशल विकास पर भारत जापान हितधारक परामर्श का आयोजन किया। इस विचार विमर्श का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कौशल विकास सहयोग और कार्यबल की आवाजाही बढ़ाना है। परामर्श के दौरान मुख्य रूप से भारत जापान मानव संसाधन आदान प्रदान और सहयोग कार्य योजना को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ। यह कार्य योजना पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच 15वें शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त रूप से जारी की गई थी। जापान में रोजगार अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को तैयार करने और दोनों देशों की संस्थाओं के बीच निकट समन्वय पर भी विचार हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे पहल से पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट खेलने उतरेगी। सुनते हैं वैष्णवी की रिपोर्ट। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को कायम रखना चाहेगी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सलामी बल्लेबाज की कमान संभालेंगे। वहीं साई सुदर्शन की टीम से बाहर होने के बाद देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं। टीम में सरफराज खान की वापसी हुई है। अनुभवी रविंद्र जडेजा लोअर डाउन दी ऑर्डर में भारतीय टीम को बल्लेबाजी में मजबूती देंगे। उनके साथ साथ मानव सुथार और सारांश जैन ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे। वहीं गेंदबाजों में कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और आकिब नबी को स्क्वाड में शामिल किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों और सीमा पार आतंकवाद पर चिंता जताई। भारत ने भूकंप प्रभावित कोलंबिया के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। बांग्लादेश में शिप ब्रेकिंग यार्ड में गैस रिसाव से 8 लोगों की मौत। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच कल से खेला जाएगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।